नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका भरत सर आज आपके सामने लेके आए एक नया टॉपिक आज का ये है। लेसन है रेट ट्रैप। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि रेट ट्रैप होता क्या है। रेट ट्रैप यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है रेट और एक ट्रैप। रेट यानी चूहा और ट्रैप यानी पकड़ने का जाल या यंत्र, तो उसको हिंदी में बोलते हैं दानी। यानी ये हो गया चूहे दानी। अब ये जो चूहेदानी हो गया, इसको अपन बना सकते हैं ए बॉक्स that is made by iron rods to catch the rat। एक ऐसा बॉक्स जो चूहे एक ऐसा बॉक्स जो लोहे की छड़ों के द्वारा बनाया गया हो, जिसमें चूहे को पकड़ा जाता हो, तो हम उसको चूहेदानी बोलते हैं। अब देखो, रैट चूहा, माउस सिंगुलर होता है और माइस होता है प्लूरल। तो हम इसमें कह सकते हैं ए बॉक्स विच इज यूज टू कैच रेट ट्रैप्स। रेट इज नोन एज रेट ट्रैप। अब है क्या ये पार्ट, आगे चलते हैं अपन इसके बारे में। ये एक आदमी है, इसको हम बोलते हैं रेट ट्रैप सेलर। ये कौन है? रेट ट्रैप सेलर। मतलब ये आदमी है, चूहेदानी बनाने वाला है। ये सेल्स करता है किनको? रेट ट्रैप्स को ऑफ वायर, जो किनकी बनी होती है? तार की बनी हुई होती है। ये एक चूहेदानी बेचने वाला है, जो कि चूहेदानियों को जो तार की बनी उनको बेचता है। इन तार को लाता है या तो कहीं फील्ड से लेकर आता है, या कहीं किसी फार्म से लेके आता है, या किसी जो अपन बोल सकते हैं किसी गैरेज से लेकर के आता है और ला करके वो रेट ट्रैप सेलर बनाता है। लेकिन इसका जो जीवन था वो अच्छा नहीं चलता है, इसलिए इसके चिक्स आर होलो, इसके गाल धसे हुए हैं। हंगर, भूख, ग्लिम चमकती है इन हिज आइज, उसकी आंखों में भूख चमकती है, क्योंकि वो बहुत गरीब आदमी है। इतना पैसा उसके पास नहीं है कि वो खाना वाना खा सके, इसलिए उसके ऐसा लगता है। डज नॉट हैव चाइल्ड और वाइफ, उसके बच्चा भी नहीं है कोई और कोई पत्नी भी नहीं है। मतलब ही इज अलोन इन दिस वर्ल्ड, अकेला इस संसार में। मेक्स रेट ट्रैप्स, चूहेदानियां बनाता है। नो हाउस टू लिव इन, उसके कोई घर भी नहीं है रहने के लिए। अब जब घर नहीं है तो वो क्या करेगा दोस्तों? वो वंडरिंग करेगा, इधर उधर जाएगा अपना जीवन कैसे भी चलाने के लिए। कंसिडर्स दिस वर्ल्ड, वह सोचता है ये संसार ए बिग रेट ट्रैप की एक बड़ी चूहेदानी है। अब वो क्यों सोचता है? एक जब ये चूहेदानी बनाता है तो उसके दिमाग में कई बार आइडियाज आते रहते हैं, यार ये ऐसा क्या है, ये चूहेदानी क्या है। तो कई बार सोचता रहता है कि ये संसार है ना, बिग रेट ट्रैप है। मतलब इस रेट ट्रैप की कंपेयर करता है, वो किससे करता है? वर्ल्ड से कंपेयर करता है। और इसके अंदर देखो, रोटी का जो टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं वेट। उसको क्या बोलते हैं? वेट, लालच। और ये जो माउस इसके अंदर आ गया, ये माउस आ गया, इसकी कंपेयर उसने की है ह्यूमन से। किससे की है? ह्यूमन बीइंग से। तो यहां वो कंसिडर करता है कि संसार एक बड़ी चूहेदानी है। लिव्स ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जीवन जीता है। calls himself a rat, अपने आप को एक चूहा कहता है। पुट्स ऑन रैग्स, रैग्स का मतलब है कटे फटे कपड़े पहनना। जो कतरन एक शब्द आता है, हिंदी में बोलते हैं कतरन, उसका मतलब है रैग्स। स्टार्ट्स, जब उसका जीवन अच्छा नहीं चलता है तो वो क्या करता है? शुरू करता है बेगिंग और स्मॉल थ्योरीज, यानी भीख मांगता है और छोटे छोटे चोरियां करता है। टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने आप को जीवन को अच्छा चलाने के लिए। क्योंकि वह, हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा फिलोसफर भी है, एक अच्छा दार्शनिक भी है। अब दार्शनिक है, उसकी बात में बताऊं दार्शनिक कैसे है। When one day he was making rat trap, जब एक दिन वो चूहेदानी बना रहा था, suddenly he got an idea, उस अचानक उसे एक विचार आया। और विचार क्या आया? कि the whole world is a rat trap। एक विचार आया उसे कि the whole world is a rat trap in which human beings are caught to get bed। एक संसार है जिसमें चूहेदानी, एक संसार है जिसमें कि मनुष्य हैं जो सारे वो लालच के रूप में आते हैं और झगड़े जाते हैं और उसके अंदर आकर के मर जाते हैं। वो इस प्रकार से रहता है। अब वो इधर उधर तो जाता रहता है। एक दिन क्या हुआ, जब वो अपनी यात्राओं के दौरान चल रहा था तो वो सीधा इधर गया। जब इधर जा रहा था किस रास्ते से, तो वो यहाँ गया। यहाँ पे एक क्रॉफ्टर किसान रहता है। ये किसान रहता है, उसकी झोंपड़ी, उस झोंपड़ी में गया। उसने उस झोंपड़ी वाले को जगाया। झोंपड़ी वाला उठा,
इस आदमी का वेलकम करता है और रेस्पेक्ट करता है। कौन? ये क्रॉफ्टर। क्यों करता है? इस क्रॉफ्टर के भी कोई चाइल्ड और वाइफ नहीं थी और ये टॉक करना चाहता था, किसी से बात करना चाहता था। सो ही वेलकम्स द रेड ट्रैप सेलर। अब प्रश्न यहाँ पे है, क्रॉफ्टर ने इसका वेलकम और रेस्पेक्ट क्यों किया? हम कह सकते हैं बिकॉज द क्रॉफ्टर डजंट हैव चाइल्ड और वाइफ एंड ही वांटेड टू टॉक समवन, यानी उसके बीवी बच्चे नहीं थे और वो किसी से बात करना चाहता था, इसलिए वो उसका रेस्पेक्ट करता है। दोनों जब रेस्पेक्ट करता है, उसके पास रहता है, तो वो उसे पोरिज दलिया खिलाता है और दोनों एक मजोलिस खेल खेलते हैं। जब मजोलिस खेल खेलने के बाद उन दोनों ने बात की तो इस क्रॉफ्टर ने बताया कि मैं कभी किसी रम्स जो आयरन मिल में काम करता था, किस में काम करता था? रम्स जो आयरन मिल में काम करता था, लेकिन अब नहीं करता हूं। अब मेरे पास में काऊ है, एक तगड़ी स्ट्रॉन्ग काऊ है जो मिल्क देती है। क्या देती है? मिल्क देती है। मैं वो मिल्क सेल करता हूं और मेरे को 30 क्रोनर मिले हैं। कितने क्रोनर मिले? 30 क्रोनर। ये बात, क्रोनर वाली बात, इस रेड ट्रैप सेलर को थोड़ी अजीब लगी कि यार एक किसान आदमी है जो खेत में रहता है, उसके पास 30 क्रोनर कहाँ से है? जैसे मान लो मैं भी आप कह दूं कि कल मैं मार्केट जा रहा था, मेरे को 100 राय मिली थी, आप क्या सोचोगे? यार ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ इसने कहा कि मेरे पास 30 क्रोनर है, तो इसको विश्वास नहीं है। तो इस क्रॉफ्टर ने टू मेक हिम इन कॉन्फिडेंस, उससे विश्वास में लेने के लिए, किसे विश्वास में लेने के लिए? इस रेड ट्रैप सेलर को इस क्रॉफ्टर ने क्या किया, यहाँ पे एक पाउच रखा था, वो पाउच लेकर के आया, उसको ओपन किया, उसमें 10-10 के 3 क्रोनर थे। 10-10 के 3, तो कितने हो गए ये? 10-10 के 3 थे, ये प्लस प्लस, तो 30 क्रोनर हो गया ना। 30 क्रोनर से दिखाए, तब जाके उसे विश्वास है। वापस क्रोनर लिए, उसको समेटा और यहाँ रख दिया। रात को दोनों सो गए। मॉर्निंग जब हुई तो दोनों उठे। कौन कौन? क्रॉफ्टर और रेड ट्रैप सेलर। सुबह दोनों को अपने अपने काम पे जाना था। क्रॉफ्टर को तो काऊ का मिल्क बेचना था और इस रेड ट्रैप सेलर को अपनी चुईदानियां सेल करनी थी। दोनों चले गए। अब यहाँ थोड़ा सा एक अलग पार्ट आता है, क्या कि आधे घंटे बाद में, कितने घंटे बाद में? आधे घंटे बाद में, 30 मिनट बाद में ये रेड ट्रैप सेलर वापस आया और यहाँ आ गया। ये इसका झोपड़ी के पास में आ गया। इस झोपड़ी के पास में आया, उसने इस झोपड़ी का लॉक नहीं खोला, इधर से हाथ दिया जहाँ पे पाउच रखा था, उस पाउच झोपड़ी में से इधर हाथ दिया, पाउच निकाला, पाउच को खोला, उसमें से 30 क्रोनर लिए, अपने पाजामे के स्ट्रिंग में रखे और उस पाउच को वापस रखा और वहां से चल पड़ा। ध्यान रखना, 30 मिनट्स के बाद ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर स्टीलिंग 30 क्रोनर। वो 30 क्रोनर चुराने के बाद बहुत खुश हुआ ऑन हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुरता के ऊपर। जब वो जा रहा था, तो ये रास्ता है, मान लीजिए इस रास्ते से वो जा रहा था, तो उसने सोचा यार यदि मैं इस रास्ते से जाऊंगा आगे तो मेरे को क्रॉफ्टर मिल जाएगा, क्यों ना मैं रास्ता चेंज कर दूं। तो वो यहाँ से रास्ता चेंज कर देता है और रास्ता चेंज कर देता है, इधर आता है, यहाँ इधर इसके अंदर चला जाता है। ये एक फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट, घना जंगल। इस घने जंगल के अंदर वो चला जाता। स्टार्टिंग में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब वो जंगल के अंदर गया, यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ जाकर फिर वापस आ गया। फिर दोस्तों वो इधर से इधर गया, इधर जाकर के ऐसे घूम फिर कर फिर वापस आएगा। फिर वो इधर गया, इधर जाकर के ऐसे जाकर घूम फिरता है, मतलब खूब घूम लेता है, फिरता है और लास्ट में क्या करके वो वही उसी जगह पर। अब सुबह से शाम हो गई, यही राउंड लगा रहा है एक जगह और वो आप परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि अब उसे लगा कि उसकी अप्रोचिंग डेथ है, उसकी मौत आने वाली है। अब वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गया और गिर गया। कड़ाके की ठंड पड़ रही, सर्दी थी और दोस्तों 24 दिसंबर का वक्त था। कितना वक्त था? 24 दिसंबर का। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता 24 दिसंबर? तो हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा आगे बताएंगे कि अभी आपको पता चल जाएगा 24 दिसंबर क्यों था। वो यहाँ पे थक करके गिर गया, थक गया इतना और निढाल होकर के गिरने ही वाला था। तभी उसे यहाँ पर कुछ थंपिंग की आवाज सुनाई दी। इस जगह थंपिंग की आवाज, थक थक की आवाज सुनाई दी। तो यहाँ पे एक प्लांट था, प्लांट का मतलब संयंत्र या कारखाना था। उस कारखाना में एक फोर्ज भट्टी भी लगी हुई थी। ये यहाँ पे थंपिंग की आवाज आई थी। ये आदमी उठ करके इस कारखाने में यहाँ पे गया और जब वहां गया तो वहां पे भट्टी चल रही थी। तो आप समझते हो भट्टी के पास में आग जल रही थी, तो आग से धुआं वो वाष्प निकलती है जो व्यक्ति को हीट चाहिए, तो वो जाकर वहां खड़ा हो गया। जब उस भट्टी के पास में खड़ा हो गया तो इस भट्टी का जो मालिक था
आयरन मास्टर, इस भट्टी का मालिक कौन था? आयरन मास्टर। उसकी एक एम्बिशन थी, ही वांटेड टू गिव या ही वांटेड टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट एज ए गुड कंडीशन, या अच्छी स्थिति में वो सामान को मार्केट में बेचना चाहता था। इसलिए वो एवरी नाइट क्या करता था, रूटीन पे आया करता था, देखने के लिए आया करता था, चेक करने के लिए आया करता था। तो वो उधर आया, जब वो भट्टी के अंदर आया तो उसने देखा कि इस भट्टी के पास में यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। उसने उसे देखा और देख करके उसे कहा, अरे कैप्टन, व्हाट हैपन विद यू, या व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अरे कैप्टन तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे हो? उस आयरन मास्टर ने उसे ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझा, मतलब पुराना सेना का साथी समझा, और उसे संबोधित करते हुए कहा कि अरे ये तुम्हारे साथ में क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेड ट्रैप सेलर है, इसने क्या सोचा कि यार ये जो आयरन मास्टर है इसको तो मैं जानता भी नहीं, अगर मैंने इसको मना किया तो हो सकता है ये अपने 30 करोड़ चुरा ले, हो सकता है अपने पीटे मारे। तो उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और कहता है कि हाँ आई हैड लेफ्ट माई जॉब, मैं मेरी जॉब नौकरी छोड़ चुका था, तो इस कारण ऐसा हुआ। तो इस आयरन मास्टर ने कहा कि तू एक काम कर, मेरे घर चल, क्योंकि मेरे घर पे मेरी बीवी बच्चे कोई नहीं है और मैं अकेला ही हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि घर पे मेरी बेटी के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन ये उसकी बात को अनदेखा कर देता है और उसे रिफ्यूज कर देता है। जब आयरन मास्टर अपने घर गया, ये आयरन मास्टर का घर है, देखो कितना शानदार घर है, क्योंकि आप समझते हो किसी प्लांट का, कारखाने का मालिक था तो घर तो शानदार होना था। यहाँ पे घर पे गया, घर पे जाकर उसने अपनी बेटी एडला को बताया। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि यहां से वो एडला आती है, ये एडला है, एडला ये आती है। ये मतलब ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन इसका टॉकिंग वे थोड़ा बहुत अच्छा था, और ये फ्रेंडली काइंड हार्टेड लेडी थी। कैसी लेडी थी? काइंड हार्टेड लेडी थी, और इसका फ्रेंडली मैनर था, बोलने में बहुत अच्छी थी, ये टॉकिंग करती थी। इसने क्या किया, ट्राइड टू गिव हिम हैप्पीनेस एंड पीस। इस आदमी को उसने प्रसन्नता से बात की और उसे कहा कि भाई साहब, आई वांट टू गिव यू फूड ऑन क्रिसमस ईव, कभी क्रिसमस की शाम को मैं तुम्हें खाना देना चाहती हूँ, प्लीज कम विद मी, मेरे साथ चलो। अब आपको पता है कि महिलाओं के सामने तो बड़े बड़े धुरंधर झुक जाते हैं, तो ये तो क्या चीज थी, ये तो झुकना था। उसने उसकी बात मान ली और उसके साथ में चला गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 24 दिसंबर क्यों कहा, क्योंकि ये 24 दिसंबर की शाम की रात है और अगले दिन 25 दिसंबर था, मतलब क्रिसमस दिन है। ये उसके घर आ गया रात को, यहां मान लीजिए उसके घर में उसे खाना वाना खिला करके वो सो गया। जब रात को खाना वाना खिलाकर सो गया, सुबह मॉर्निंग हुई तो यहाँ डाइनिंग टेबल है, ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ इस रूम के अंदर डाइनिंग टेबल है, मान लीजिए ये आपकी डाइनिंग टेबल है। यहाँ पे इसमें खाना वाना लगा रही थी, तो फादर और डॉटर दोनों टॉकिंग कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट हिज मसल्स। सबसे पहले तो हमें उसके मसल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर वी विल टॉक अबाउट हिज जॉब, बाद में उसकी नौकरी के बारे में बात करेंगे। तो ये बेटी कहती है कि फादर, आई डोंट थिंक दैट ही वाज ए ग्रेजुएट पर्सन। मैं नहीं सोचती कि वो कभी पढ़ा लिखा था या शिक्षित व्यक्ति था। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, जैसा व्यक्ति होता है ना वो वैसा ढल जाता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब रात को तो सो गया था, सुबह उठा, उसको नहलाया धुलाया गया, उसके नाखून काटे गए, उसकी दाढ़ी बनाई गई, उसको कपड़े वपड़े पहने अच्छे दिए गए और एक कोट दे दिया। और वो जब सुबह आया तो इन द मॉर्निंग लुकिंग लाइक ग्रूम, दूल्हे की तरह लग रहा था। जब फादर और डॉटर दोनों टॉकिंग कर रहे थे तो वो दरवाजा ओपन होता है और वो उधर से आता है। अब एज सुन एज आयरन मास्टर उसे देखा, जैसे आयरन मास्टर ने उसको देखा और आयरन मास्टर ने कहा, अरे हु आर यू। देखिए दोस्तों, समझने वाली बात ये कि यहाँ तो 24 दिसंबर की रात को उसने क्या कहा था कि यू आर माई ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तुम मेरे पुराने सेना के साथी हो। और यहाँ मॉर्निंग में क्या कह रहे हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो। मतलब इसका कारण सीधा सीधा है, ही कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली एट नाइट, यानी रात्रि को उचित रूप से नहीं देख सका था। अब जैसे उसने कहा कि तुम कौन हो, ये बात रेड ट्रैप सेलर को पता चल गई, मान लीजिए रेड ट्रैप सेलर है, इसको भी पता चल गई। अब उसने कहा कि भाई ये तेरे कपड़े पकड़ और मैं जा रहा हूँ। जैसे वो जाने लगा तो उसने कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बोले तो क्या कर लेगा पुलिस को बुला करके, कभी तू भी फंसेगा। जैसे वो जाने के लिए हुआ, एडला ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं मत जाओ, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं आई वांटेड टू गिव यू फूड ऑन क्रिसमस ईव, मैं तुम्हें खाना देना चाहती थी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मत जाओ। वो उसे अपने घर में रख लेती है।
वो बेचारा पता नहीं क्या सोचता है कि कैसे क्या रखा। उसे खाना दिया, उसने कोई परेशान नहीं की। सुबह खाना खाया, जाके सो गया। फिर 2 घंटे बाद में दोपहर को उठाया, खाना खाया, फिर जाके सो गया। फिर 4 बजे उठाया, खाना खाया, खिलाया, फिर सो गया। शाम को 6 बजे क्रिसमस का जो पेड़ होता है, ये जो ट्री जो जलाते हैं ऐसे, इस प्रकार का कोई एक पेड़ आता है जो क्रिसमस के लिए ये लाइट किया गया। जब ये जलाया गया तो इसको भी उठा के बुलाया गया, इसको रेड ट्रैप सेलर को। ये आया और वहां पे बैठ के सब ने एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद में इस एडला ने कहा उसे कि देख, तू जब चाहे जब यहाँ पे आ सकता है, तेरे को यहाँ पे पीस मिली है और हैप्पीनेस मिली है, तो आराम से कभी भी पूरी साल में जब तेरे को लगे कि मुझे जाना है तो यू कैन कम, यू आर मोस्ट वेलकम। और जो कोट तूने पहन रखा है विच वॉज गिवन टू यू बाय माय फादर इज ए गिफ्ट, जो तूने पहने हुए था वो मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया है, वो एक गिफ्ट है तेरे को, तो उसको रख। अब जब वो सारे जाने लगे तो उसने सबको गुड नाइट कहा और जाकर के सो गया। अब इन द मॉर्निंग, कभी 26 दिसंबर की सुबह, 26 दिसंबर की सुबह 10 बजे करीब मॉर्निंग में वो चर्च में गए। कौन कौन गए? एडला और उसका फादर, दोनों चर्च में गए। अब जब चर्च में गए तो उन्हें एक न्यूज पता चली। क्या न्यूज पता चली? कि हमारे यहाँ रम्स जो आयरन वर्क है, ये रम्स आयरन मिल, इसके अंदर एक क्रॉफ्टर काम करता था। उसके किसी आदमी ने 30 करोड़ चुरा लिए और वो क्या काम करता था? चूहेदानी बेचने का काम करता था। और ये आदमी कौन था? ये वही था रेड ट्रैप सेलर जो इसके घर में था। ये आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा सुन लेना। द पर्सन हु वॉज इन द हाउस ऑफ द मैनर, जो सामंत के घर में था, ही वॉज द रियल कल्प्रिट, वही वास्तविक दोषी था। हु स्टोल 30 करोड़ ऑफ ए क्रॉफ्टर, उसने क्रॉफ्टर के 30 करोड़ चुराए थे। ठीक है ना? दैट वो क्या काम करता था? ही सेल्स रेड ट्रैप, वो चूहेदानी बेचा करता था। ये बात जब पता चली, दोनों पिता और बेटी दोनों दुखी हुए और वो वापस वहां से आए। जब वो वापस वहां से आए तो एडला के पिता ने अपने नौकर से पूछा, वो गया क्या? कुछ लेके नहीं गया? बोला गया तो लेके तो कुछ नहीं गया, लेकिन कुछ छोड़ गया है। क्या छोड़ गया है? बोले वो एक गिफ्ट छोड़ गया है। किसके लिए छोड़ गया है? एडला के लिए गिफ्ट छोड़ गया। बोले गिफ्ट। एडला बड़ी खुशी, गिफ्ट खोल के देखा तो उसमें 30 करोड़ थे, एक स्मॉल रेड ट्रैप थी और एक लेटर था। 30 करोड़ थे, एक स्मॉल रेड ट्रैप थी और एक लेटर था। स्मॉल रेड ट्रैप था और लेटर था। अब जब उसे लेके गई तो उसने देखा 30 करोड़, स्मॉल रेड ट्रैप और लेटर्स। अब दोस्तों आपको पता है कि लेटर है, लेटर में किसी का पढ़ता नहीं हूँ, क्या करूँ? क्या पता लेटर में और कुछ लिखा हो तो समस्या हो जाए ना। लेकिन चलो आप कह रहे हो तो मैं लेटर पढ़ देता हूँ। लेटर में क्या लिखा हुआ था? उस लेटर में लिखा हुआ था, डियर मिस विल्मनसन, एज यू ट्रीटेड मी एज आई वॉज ए कैप्टन, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा कि मैं कैप्टन था। इन रिटर्न, बदले में, आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ एज ए कैप्टन, मैं अपने आप को कैप्टन साबित करना चाहता था। सो आई एम गिविंग 30 करोड़, मैं 30 करोड़ दे रहा हूँ, टू रिटर्न दैट क्रॉफ्टर, उस किसान को लौटा देना। एंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटी चूहेदानी फ्रॉम ए रेड, एक चूहे की तरफ से। एंड थैंक यू फॉर योर हाईनेस रिगार्ड, तुम्हारे सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कहा और वो बहुत ज्यादा खुश हुई। अब दोस्तों बात क्या है कि हमें इसमें प्रश्न की सबसे बड़ी प्रश्न कैसे क्या आएंगे, तो ध्यान दो, प्रश्नों में ध्यान रखना है अपने को। सीएस में एक तो आप ध्यान रखेंगे पैडलर, पैडलर का विशेष ध्यान रखेंगे। एक पैडलर के बाद में एडला, और एडला के बाद में एडला का फादर जो आयरन मास्टर बोलते हैं अपन। ये 3 तो इसमें कैरेक्टर्स हो गए। इन कैरेक्टर्स का विशेष ध्यान रखेंगे। ये 3 अगर आपको याद है तो अपन इसमें आसानी से कर सकते हैं, और ऐसा इसमें कुछ विशेष नहीं है। कैरेक्टर्स के इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रश्न इसमें क्या क्या हो सकते हैं वो सुन लो। पहला प्रश्न ये हो सकता है इसमें कि रेड ट्रैप सेलर को किस प्रकार का आइडिया क्या आया कि ये जो रेड ट्रैप है वो क्या है? वर्ल्ड, मतलब रेड ट्रैप की कंपेयर किससे की गई है? वर्ल्ड से की गई है। ठीक है। सेकंड से ये आ सकता है सेकंड प्रश्न ये आएगा कि क्रॉफ्टर ने उसका वेलकम क्यों किया? क्योंकि ही वांटेड टू टॉक समवन, वह किससे बात करना चाहता था, बिकॉज ही वाज अलोन, अकेला था, एंड ही डिडंट हैव चाइल्ड और वाइफ, उसके बीवी बच्चे नहीं थे। ठीक है। फिर उसे ये आएगा उसने कितने करोड़ दिखाए? 30 करोड़। क्यों दिखाए? टू मेक हिम
टू मेक हिम इन कॉन्फिडेंस, उसे विश्वास में लेने के लिए। वो 30 करोड़ कहाँ से कमाए? उसने काऊ से। उन्होंने कौन सा खेल खेला? मजोलिस। क्या खाया? पोरेज। इसके बाद में उसने 30 करोड़ चुराने के बाद में क्या हुआ? वो कहाँ चला गया? यहाँ। अब यहाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इसमें देखिए जब वो यहाँ पे आ गया था, उसकी मरने जिस कंडीशन होगी, तो अब उसे याद आया कि नाउ हिज टर्न। अब उसकी खुद की बारी आ गई। किसमें बारी आ गई थी? कि वो खुद एक क्या बन गया था? रैट बन गया था। यानी इस फॉरेस्ट को भी यहाँ पे क्या कंपेयर किया गया है? इस फॉरेस्ट को भी रैट ट्रैप से कंपेयर किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ही कुड नॉट कम आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट, वह उस जंगल से बाहर नहीं आ सका। आ सकता था, इसके कारण उसने सोचा कि आज उसकी खुद की बारी आ गई। वो जो 30 करोड़ अगर वो नहीं चुराता, क्योंकि वो 30 करोड़ हैं, वो हो गए बेट। वो क्या हो गए? उसके लिए बेट हो गए। और वो बेट खुद हो गया रेट। खुद तो क्या बन गया? रेट। और ये जंगल क्या बन गया? रेट ट्रैप। इस प्रकार से हम उसका ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट हैपन आफ्टर एंटरिंग द थिक फॉरेस्ट। उस जंगल में जाने के बाद में क्या हुआ? तो आप कह सकते हो ही कुड नॉट कम आउट फ्रॉम दैट फॉरेस्ट। इसके बाद में बात आती है कि आयरन मास्टर कैसा करेक्टर था, तो आप आयरन मास्टर के करेक्टर्स कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद में एडला की बात आएगी। ठीक है, एडला घर में क्या हुआ? उसने पहले तो उसे साथी कहा और बाद में उसे मना किया। क्यों किया? मतलब उसमें यह अपना आंसर दे सकते हैं, ही कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली एट नाइट। वो उसे रात्रि को उचित रूप से नहीं देख सका था। ठीक है, इसके बाद में कहेंगे एडला विल्मनसन कैसी थी, उसके बारे में लिख देंगे काइंड हार्टेड लेडी थी और ट्राई टू गिव हिम हैप्पीनेस एंड पीस, फ्रेंडली मैनर थी। फिर लास्ट में आता है उसने गिफ्ट में क्या छोड़ा? 30 करोड़, स्मॉल रेड ट्रक और लेटर। और लास्ट में उसने सिग्नेचर किया कैप्टन वन स्टाइल। क्यों किया? बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ एज ए कैप्टन। तो दोस्तों आज का चैप्टर ये था आपका, और आज का नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं आपको। तब तक के लिए जय हिंद।